हाँ। नमस्कार सबके। बहन केहू लौकत नाय बा, लेकिन हाँ देवेंद्र भाई, हम अगोड़ते रह गए यहाँ कि राउर फोन आई, ओहि में देरी हो गई ह। तो बहुत खुशी के बात बा, आखिर के पेज से हमरा के कुछ कहे के मौका मिलल बा। भोजपुरी में शिक्षण के स्थिति पर बातचीत करे के बा। तो सबसे पहले तो हम आखिर के धन्यवाद देहब कि ये विषय पर बात करे खातिर हमके अवसर मिलल है। शिक्षा और शिक्षण के लेके बहुत तरह की चिंता बा। एगो तो इहो कहल जाला कि भाई शिक्षा खाली अक्षर ज्ञान हो कि उसे आगे के भी कोनो चीज हो। एगो शिक्षा के पहलू इहो बा। आखिर संस्था की ओर से हम बोले तानी तो अक्षर के बारे में भी बात करही की पड़ी। कैमरा हिल रहल बा। अब ठीक बा कैमरा। कैमरा अब ठीक बा। तो अब बात शुरू होके के रहल है, ओकरे पहले ही से कई ठो सवाल आ गई। तो पृथ्वीराज जी बानी, पृथ्वीराज जी एगो सवाल कैली कि मने भोजपुरी में शिक्षण के का मतलब बा। भोजपुरी शिक्षण कि भोजपुरी में शिक्षण। तो ये दोनों बतिया जौन बा, दूठ बात भी बा आपस में जुड़ल बात भी बा। भोजपुरी शिक्षण आ भोजपुरी में शिक्षण, ये दोनों के एगो अंतर संबंध भी बा। लेकिन हम बात के सही रूप देवे खातिर कोशिश ही करब कि पहले भोजपुरी शिक्षण के बारे में कुछ बात करब, आ फिर वही रास्ता धैले भोजपुरी में शिक्षण पर बात हुई। देखी पहले तो भोजपुरी में शिक्षण के जौन सवाल बा, वो बहुत भोजपुरी शिक्षण के जौन सवाल बा वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल बा। आई खाली भोजपुरी के मामला नहीं है, मामला बा मातृभाषा में शिक्षण के सवाल से एकर संबंध बा। मातृभाषा में शिक्षा होखे के चाही, एकरे बारे में बहुत शिक्षा शास्त्री लोग के विचार बा।
और में जौन एक ठो भाषा के बारे में हमन के ई पढ़ाई बा, ई ज्ञान बा कि भाषा जौन हो उ खाली अभिव्यक्ति के माध्यम हो। तो कोनो भी भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त कइल जा सकेला, ई बात ठीक हो। लेकिन भाषा अभिव्यक्ति के माध्यम भइला के अलावा भी और बहुत कुछ है, उहो हमरा के बुझे के चाही। जैसे भाषा के संबंध हमरे जन्म स्थान के संबंध एगो अनिवार्य संबंध है। एथी अथर्ववेद में जौन पृथ्वी सूक्त बा, वो पृथ्वी सूक्त में के एगो बहुत प्रसिद्ध माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, भूमि हमारी माँ है, भूमि हमार महतारी है, अहम ओकर पृथ्वी के हम पुत्र हैं। तो जौने पृथ्वी पर हमार जन्म होला, वो जन्म के साथे एगो भाषा हमके मिलेली। वो भाषा के संबंध वो भूगोल से है। तो भाषा के माने संचार के या अभिव्यक्ति के माध्यम तो हवे, लेकिन जो मातृभाषा है वो अभिव्यक्ति के माध्यम और संचार के माध्यम से बढ़ के है। काहे कि वो पहली भाषा है जौने से हमार संबंध बनेला। और अगर हम पृथ्वी के पुत्र हैं, धरती के पुत्र हैं, तो जौने धरती पर हम जन्म ले ले बानी, वो धरती पर जौन भाषा जन्म ले ले बा, वो भाषा के साथ हमार जौन संबंध बा, वो एठो बहुत ही आवयविक किस्म के संबंध बा। ये पर बहुत विचार भइल बा, दुनिया भर के भाषाविद लोग विचार कइले बा। आ ओकरा बाद एगो बात ही उनमें से निकल के आइल बा कि अगर मातृभाषा में शिक्षा होखो त जौन समझ बा छात्र के, उस समझ के विकास हुई। ये कुछ साल से या काफ़ी साल से ये भइल कि शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा के माध्यम दूसर भाषा हो गई। मातृभाषा के जगह ही पर कोनो और भाषा के शिक्षा के माध्यम बनावल गई, चाहे वो कोनो भाषा होखे, कोनो भाषा के नाम काहे ली हम। लेकिन मातृभाषा से अलग भाषा के जब शिक्षा के माध्यम, प्रारंभिक शिक्षा के माध्यम बनावल गई, तो हो का गई कि लइकन के जौन दिमाग लगे कि चाहिए कि भाषा में के माध्यम से जौन चीज़ सिखावल जाता, उ सिखला के बजाय भाषा सीखले में, भाषा के व्याकरण सीखले में, ओकर उच्चारण सीखले में ओकर सारा प्रतिभा निकल जाता। और नतीजा होता कि जौन एगो आत्मविश्वास पैदा होके के चाहिए विषय के लेके, वो आत्मविश्वास नहीं बन पावता, कहे से कि समझ के विकास नहीं हो पावत। यही वजह से दुनिया भर के शिक्षाविद लोग ये विचार कइल कि आरंभिक शिक्षा जौन होके के चाहिए वो मातृभाषा में होके के चाहिए। आई सब बार बार के दोहरावल बात बा। आप सब जानत होखब कि जौन मातृभाषा दिवस मनौले के यूनेस्को जौन प्रस्ताव कैलस 1999 2000 से लागू भइल 21 फरवरी के हमन मातृभाषा दिवस मनाइले। ओकरा पीछे मुख्य बात यह रहे कि मातृभाषा में समझ के विकास बढ़िया से होला। सुनील पाठक जी याद दियाओ तनी जे नई शिक्षा पद्धति में मातृभाषा पर वकालत भइल बा, ऊपर कबो मौका हुई तो हम विचार करब। हम देखले बानी, बहुत अच्छा बात बा कि वो प्रस्ताव भइल बा, लेकिन वो प्रस्ताव के वही नई शिक्षा नीति के जौन प्रस्ताव बा
वो प्रस्ताव में मातृभाषा के शिक्षा पर जोरो बा। ऐसनो उपाय कर दिहल गईल बा कि मातृभाषा ऐसा ही किनारे पड़ल रह जाओ। तो ऊपर अभी हम चर्चा ना करब। तो मातृभाषा के शिक्षा में, मातृभाषा हमार मातृभाषा भोजपुरी है, तो हमके जो प्राथमिक शिक्षा बा वो भोजपुरी में मिलो। भोजपुरी में अगर भोजपुरी में अगर प्राथमिक शिक्षा शुरू हुई तो हमरा व्याकरण सीखले में कठिनाई ना हुई, व्याकरण ना सीखे के पड़ी, भाषा ना सीखे के पड़ी, ABCD ना सीखे के पड़ी। और जौन एगो कम उम्र में जौने समय मस्तिष्क के विकास हो रहल होला, जौने समय शरीर के विकास हो रहल होला, ओ समय अतिरिक्त जोर दिहले बिना मस्तिष्क के ठीक विकास हुई। एह लिए मातृभाषा में शिक्षा और कम से कम प्राथमिक शिक्षा जरूर होखे के चाहिए। एह लिए भोजपुरी, हमार मातृभाषा भोजपुरी है तो भोजपुरी के शिक्षण भी जरूरी बा। एगो हम किताब पढ़त रही हाँ गांधी जी के हिंद स्वराज। तो हिंद स्वराज में गांधी जी एक जगह लिखले बना कि शिक्षा में पहले नीति शिक्षा देवे के चाहिए, फिर मातृभाषा सिखावे के चाहिए, फिर कोनो भारतीय भाषा सिखावे के चाहिए। एक कुल में जब लड़का पोढ़ हो जा, पोख्ता हो जा, तब उनके कोनो दूसर भाषा के ओर ले जाए के चाहिए। तो एगो नीति शिक्षा के बात कहला गांधी जी, आ ओकरे बाद मातृभाषा पर जोर दहलें। हमन के जानी ले जा कि उनकर जो सबसे बरियार कृति बाड़ी स गांधी जी के, उ सब मातृभाषा में लिखल गई बाड़ी स, चाहे हिंद स्वराज होखे आ चाहे उनके सत्य के प्रयोग होखे, ओके लिखले बने अपने मातृभाषा में, गुजराती में। तो कहले के मतलब ये बा कि भोजपुरी के शिक्षा के लेके, भोजपुरी के मान्यता के लेके कई तरह के भ्रम फैलावल जाला। तो हम पहली बात ये कहल चाहब कि हमके जौन भोजपुरी में हमन भोजपुरी के मान्यता के बात करेले जा, चाहे भोजपुरी में प्राथमिक शिक्षा देवे के बात करेले जा, ओकरे पीछे हमन के कोनो चुनाव नहीं लड़े के, कोनो कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं तैयार करे के, बल्कि ये उपाय करे के बा कि ये इलाका में, भोजपुरी इलाका में जहाँ की गरीबी बा, जहाँ की बहुत तरह के समस्या बाड़ी सा, कम से कम ऐसन परिस्थिति तो पैदा होखे कि हमरे लइकन के समझ विकसित होखो। समझ विकसित होखे खातिर जरूरी बा कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में होखो। तो जो प्राथमिक शिक्षा के माध्यम मातृभाषा होके चाहिए। आई कहले की जरूरत नहीं है। हमन के प्राइमरी स्कूल में पढ़ के आयल बनी जा, आ प्राइमरी स्कूल में औपचारिक रूप से जो माध्यम रहे शिक्षा के, वो रहे तो हिंदी है। बाकिर जो मास्टर साहब लोग पढ़ावे आवे, मुंशी जी लोग, भा पंडित जी लोग, वो लोग भोजपुरी में पढ़ावे। तो वो समय के जौन गणित के पढ़ाई रहे, जौन भाषा के पढ़ाई रहे, वो पढ़ाई ऐसन भइल कि सब चीज़ समझ में आ गई। जौने समय में ई हो गई कि साहब है सरकारी भाषा हो चाहे है बढ़न भाषा हो, ये भाषा में पढ़ के हमके नौकरी ज़्यादा मिल जाई। ऐसन तमाम सब स्कूल चल भइले कि प्राइमरी स्कूल में LKG या अपर KG हो गई, वही में अंग्रेजी सिखावे जाए लगल। तो अंग्रेजिया आयल नहीं लेकिन के अब भोजपुरी छोड़ देवे के पड़ल, आ हिंदी सीखही के नहीं खे। तो एगो ओकर दुष्परिणाम इहो भइल कि हमके भाषा से हमहन कट गेली।
मातृभाषा के सवाल एगो सभ्यता के सवाल भी बा। जो नीति शिक्षा के बाद गांधी जी कहले हैं, ई जो मातृभाषा के भीतर एगो बात तो केहू के बतौले की जरूरत नहीं बा, लेकिन ए पर ध्यान दियावल जरूरी बा कि कोनो भी भाषा कोनो कंपनी में नहीं बनेला, कोनो फैक्ट्री भाषा ना बना सकेले। भाषा समाज में बनेला, आ समाज एगो धरती से जुड़ल समाज होला। तब वह भाषा के भीतर संचार माध्यम और अभिव्यक्ति के माध्यम के अलावा एक ठो परंपरागत ज्ञान व्यवस्था होला। हमरा बुझाता कि पहले नीति के शिक्षा ना होत रहल। जब से नीति के शिक्षा होखे लागल, जब से मूल्य शिक्षा होखे लागल, तब से देखतानी कि मूल्य अलगे से, माने जैसे जैसे मूल्य शिक्षा होखे लागल वैसे वैसे मूल्य के हमरे जीवन से लोप होखे लागल। तो ओकर वजह का भइल? मातृभाषा से जब आदमी कटल तो वो कटला से ई भइल कि जौन हमरे समाज के भीतर से परंपरागत रूप से एगो नीति शिक्षा हमके मिलत रहे, वो नीति शिक्षा से हम कट गेली। तो अगर मातृभाषा से शिक्षा शुरू हुई तो अलगे से नीति शिक्षा या मूल्य शिक्षा देहला की जरूरत नहीं पड़ी। एक बात तो हम ही कहल चाहत रही हाँ कि एह लिए भोजपुरी में मातृभाषा में शिक्षा जरूरी बा कि उसे समझदारी के विकास हो जा। आ एक बार समझदारी के विकास हो जा, ओकरे बाद आप कोनो भाषा सीख सकीले। एगो रिसर्च आइल बा, जौने रिसर्च में बतावल गइल बा कि जे लोग पहलवा दर्जा 6 से ABCD सिखावल जात रहल, दर्जा 6 से ABCD सिखावल जात रहल है, आ जे दर्जा 6 से ABCD सिखले बा ओहू के अंग्रेजिया कमजोर नहीं खे, बल्कि बढ़िया अंग्रेजी बा। तो मातृभाषा में पोढ़ हो गईला के बाद, समझ के एगो खास तरह से विकास हो गईले के बाद, एक लेवल के बाद आदमी के अंदर इतना क्षमता बा कि वो 10, 20, 25 भाषा भी एक साथे सीख सकेला। हमन के राहुल जी के बारे में जानते हैं कि दुनिया भर के भाषा सीखले रहना, और भी बहुत लोग बालो। तो भाषा सीखले के एगो ढंग होला। तो अगर समझदारी हमार विकसित हो जा तो आगे चल के हम जौने भाषा की जरूरत पड़ी वो भाषा के हम सीख सकीले। एह लिए मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा बहुत जरूरी बा। दूसर बात ई बा कि भोजपुरी शिक्षण के जौन सवाल बा ओमे कई ठो समस्या आवेले। जैसे एगो देखी अभी इतनी पहर जौन कोरोना समय में चल रहल बा समस्या कि जहाँ तहाँ लोग मजदूरा लोग अझुराइल बा, फंसल बा। तो देखी तो चाहे सूरत में होखें, चाहे हैदराबाद में होखें, चाहे बम्बई में होखें, और चाहे दिल्ली नोएडा में होखें, जौन मजदूरा लोग के इंटरव्यू आवता सोशल मीडिया पर, मीडिया पर, ओमें आधा से ज़्यादा लोग भोजपुरी इलाका से गइल बा। एगो कहानी हिंदी में बा, स्वयं प्रकाश नाव के एगो कहानीकार लिखल हैं। वो कहानी के नौवे है भैया एक्सप्रेस। तो ये कौन वजह बा कि जित 19वीं शताब्दी से पूरा 20वीं शताब्दी, 21वीं शताब्दी भी जवान हो गई, 20 साल बीत गई, भोजपुरी इलाका दुनिया भर में मजदूरा सप्लाई कैले के काम कर रहा बा। ए पर विचार होके के चाहिए। एकर संबंध हमरा बुझाला कि मातृभाषा के साथ हमार जौन संबंध बा, वो संबंध से भी एकर कुछ लेबे देबे के बा। एगो अंग्रेज एगो मान्यता हमके दे दिले, हमारे समझ हमके एगो दे दिले कि जो देसी भाषा है सब लोग, और ट्रेनवा पहुँचते वो जो मालिक लोग आ जाला मजदूरा खोजे, वही के नाव भैया एक्सप्रेस धैले बड़े कहानी में।
एगो अंग्रेज लोग जौन बा एगो भाव पैदा कर दिहल कि जौन देसी भाषा बाड़ी स वो देसी भाषा में पढ़ल बोलल ओकर व्यवहार कइल ई जौन बा दूसरा दर्जा के बात बा, ई गंवार भइले के निशानी बा। अंग्रेजवन के बतिया हमन के समझ में भी आ गई। तो अब जौन बा हो ही रहल बा कि भोजपुरिया बोलत में लोग के लाज लगेला तो भोजपुरी छोड़ देला लोग। आ जौन हम कहली हैं कि अंग्रेजिया ठीक से आवला नहीं आ हिंदी राष्ट्रभाषा है सीखले की जरूरत नहीं है, तो एगो ऐसा पीढ़ी तैयार हो गई बा जौन के लगे भाषा भी नहीं है आ समझ भी नहीं है। अब मजबूरी बा, ऐसा अर्थव्यवस्था ना बा भोजपुरी इलाका में, ऐसा रोजी रोटी के व्यवस्था ना बा कि लोग के यहीं रोजगार मिलो। तब मजबूरी में सभे मजदूर के रूप में चाहे मॉरिशस फिजी या और देशन में गई होके लोग आ चाहे इतनी पहर हैदराबाद और बम्बई और नोएडा से लेके दुबई ले जात होके लोग, तो मजदूरन के सप्लाई जौन हमन के कर रहल बानी वो स्थिति में अगर परिवर्तन ले आवे के बाद एगो खास तरह के समझदारी के विकास करे के पड़ी। और समझदारी के विकास तब हुई जब हमके अपने मातृभाषा के सम्मान करे के आई। मातृभाषा के सम्मान करब, मातृभाषा के लेके जौन हीनता बोध बा वो हीनता बोध खत्म हुई और एगो खास तरह के समझदारी के विकास हुई, तो हमरे भीतर आत्मविश्वास विकसित हुई। भोजपुरी में थोड़े हमरो अनुभव बा, एठो बीएचयू में भोजपुरी केंद्र बनावे के मौका मिलल, तो ई भइल कि पढ़ावल का जाओ, जौन विषय भोजपुरी के शिक्षा देवे खातिर उच्च शिक्षा के लेवल पर का पढ़ावल जाओ। भाई बिहार में तो भोजपुरी के बहुत पाठ्यक्रम 1930 में बन रहे, लेकिन राजनीतिक कारण के वजह से वह पाठ्यक्रम के लागू नाई हो पावल। लेकिन अब वो हाई स्कूल के लेवल पर बिहार में भोजपुरी के पढ़ाई होला। लेकिन उच्च शिक्षा के लेवल पर जब हमन का बीएचयू में संस्थान बनौली जा तो एगो चिंता आयल कि का पढ़ावल जा। खाली चिंता हमने के नहीं आयल, कई लोग जौन बा इहो सवाल उठावे जे भोजपुरिये रहे आ बढ़न पोजीशन पर रहे, हेड रहे, डीन रहे, डायरेक्टर रहे, उ लोग कहे कि भोजपुरिया में बा का जौन रो पढ़ाई। तो ई त खैर ओकर जवाब बा, ओके हम अपने बातचीत में देबो करब। एक ठो सवाल संतोष पटेल जी उठौले रहला कि मने भोजपुरियों के बारे में हिंदीए के लोग सोची, तो ठीक बा, ई तो गलती बात बा भाई। भोजपुरी के बारे में हिंदीए के लोग ना सोची, लेकिन भइल का हम पूरा पाठ्यक्रम मंगौली जहाँ जहाँ भोजपुरी के पढ़ाई हो रहल बा, पाठ्यक्रम मंगौली तो देखली का कि मैं पाठ्यक्रम जौन भोजपुरी के पढ़ावल जाता ओके तैयार कैले में हिंदी के पाठ्यक्रम सामने धो दिहल गइल बा आ ओके सामने रख के वही मॉडल पर भोजपुरी के पाठ्यक्रम तैयार कइल गइल बा। अब हमके बहुत आश्चर्य भइल, एगो पाठ्यक्रम कहीं के कोनो यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम रहे भोजपुरी के, तो ना में हम देखली कि नामवर सिंह के किताब कविता के नए प्रतिमान पाठ्यक्रम में लगल बा। तब हमें नामवर सिंह भोजपुरी इलाका के अब बहुत और चीज उनके बाद उन भोजपुरी के पाठ्यक्रम में रखल जा सकेला, लेकिन कविता के नए प्रतिमान कोने तर्क से भोजपुरी के पाठ्यक्रम में रखाइल। चाहे भोजपुरी के इतिहास जोन पढ़ावल जाला, चाहे जोन इतिहास सामने आवता, तो उनमें वह आदिकाल, वीरगाथा काल और भक्ति काल और रीति काल और
त बिल्कुल ठीक बात बा कि हिंदी के विकास दूसरे तरह से भइल बा, अब भोजपुरी के विकास दूसरे तरह से भइल बा। हिंदी के लोग भोजपुरी में का पढ़ावल जाए नाई तय करी, ई भोजपुरिये के लोग तय करी हैं। आ हिंदी के जौन पाठ्यक्रम बा वो पाठ्यक्रम के नकल पर भोजपुरी के पाठ्यक्रम नाय बनावल जा सकेला। अगर बनावल जाई तो उ सही पाठ्यक्रम ना होई। लेकिन सवाल ई बा कि चाहे वो पाठ्यक्रम हिंदी के लोग बनावत होखे आ चाहे भोजपुरी के लोग बनावत होखे, ऐसन एगो हीनता ग्रंथ ही मन में बा कि भोजपुरी आपन मॉडल एगो बना सके, पेश कर सके, ई पहल नहीं हो पावता। ए लिए हिंदी के जौन मॉडल बा वही मॉडल के अनुकरण कइल गईल, वही के आम तौर पर वही के नकल क के अब भोजपुरी के पाठ्यक्रम बनल। त ओह से बहुत दिक्कत भइल कि भाई अगर हमरा हिंदी के नकले क के और पाठ्यक्रम बनावे के बा, और नकल हमेशा असल से तनिसा दब के होला, त काहे ना हिंदीए पढ़ो आदमी। त एक बात ई बा कि भोजपुरी में पढ़ाई लिखाई खातिर भोजपुरी के एगो स्वतंत्र पाठ्यक्रम बने के चाहिए। ए पर हमन के कुछ काम कैली जा और बहुत शिक्षाविद लोग के, भोजपुरी में काम करे वाला लोग के बुलावल गईल, बैठल गईल, बातचीत कल गईल। बहुत साहित्य बा हमारे लगे, लोक साहित्य जौन बा भोजपुरी के बहुत समृद्ध बा। लेकिन एगो बात इहो बा कि जौन लोक साहित्य बा वो भोजपुरी के ताकत भी बा, आ भोजपुरी के सीमा भी बन गेल बा। तो ओके होखे के ये चाही कि लोक साहित्य से भोजपुरी के जौन ताकत मिल रहल बा उस ताकत के हमके इस्तेमाल करे के चाही। आ जौने जगह पर वो लोक साहित्य हमार सीमा बन रहल बा ओके हमके पहचान करके और वो सीमा के हमके विस्तार करे के चाही। जौन लोक साहित्य बा चाहे लोक कथा बा, इतना बढ़िया कहानी उस दिन प्रकाश उदय जी सुनावत रहले भर बितन वाला, वो आधे में रह गेल, आधे सुन के हमन के रह गेली जा, बाकी कहानियां हम उनका से सुनले बानी। कितना बढ़िया कहानी बा उ कि एगो भरबित्तन नाव के जौन भर बित्ता के बाणे, लेकिन जैसे जैसे उनके भीतर एगो मानवीय सद्गुणन के विकास हो जाता, वही तरह उनके कद भी बढ़ल चल जाता। तो आदमी के जौन एगो ऊंचाई बा वो एगो मानवीय सद्गुणन के समुच्चय है। वो कहानी हमके बता रहल बा। वो कहानी इहो बता रहल बा कि जेके हम बहुत छोट समझी लें, जेके लोग बहुत छोट समझेला, वो छोट आदमी के भीतर भी अगर एगो संगठन के क्षमता होखे, एगो संयोजन के क्षमता होखे, तब वो बढ़न से बढ़न राजा के भी वो परास्त कर सकेला। आप देख सकीले कि जौन मजदूर लोग सड़की पर घूम रहल बा बेसहारा, उनके भीतर के जौन मनुष्य बा वो मनुष्य के भी हम भरबित्तन कहानी के माध्यम से पहचान सकीले। तो कहल हम ये चाहत रही हैं कि जौन भोजपुरी के लोक साहित्य बा अगर ओके हम ठीक से पढ़ी, जौन लोक कथा बा, जौन मुहावरा बा, ओके ठीक से पढ़ी या समझी तो अलग से हमके मूल्य शिक्षा और नीति शिक्षा के जरूरत नहीं पड़ी। मूल्य शिक्षा भी उमें मिल जाई और नीति शिक्षा भी उमें मिल जाई। जौन नरसिंह मेहता के एगो गीत रहे, भजन रहे, जौन के कि गांधी जी गावत रहने कि वैष्णव जन तेणे कहिए
जे पीर पराई जाने रे। तो ये पूरा हमारे भक्ति काल के कविता, चाहे कबीरदास होके, चाहे तुलसीदास होके, चाहे सूरदास होके, पूरा जो भक्ति कविता बा वो पर जोर देले बा कि वैष्णवता के परिभाषा ई हो जे दूसरे के दुख दर्द बूझो। भोजपुरी कहानी में, लोक कथा में, मुहावरा में ऐसा चीज रुआ के मिली कि रुआ के बेहतर मनुष्य बनौले के शिक्षाओं में अपने आप मिल जाई। अलग से नीति शिक्षा और मूल्य शिक्षा के जरूरत नहीं खे। तो एक तरह से जौन भोजपुरी के साहित्य बा, लेकिन इतने तो हम पढ़ाई ना। एक ठो जौन हम शुरू में बात कहली हाँ कि जौने धरती पर हमार जन्म भइल बा, आ वो धरती के जौन संस्कृति बा, रहन ओकरे साथे ऊपर रहे वाला लोग बाणे, इ तीनों के मिल के एगो आदमी के व्यक्तित्व बनेला। ओह व्यक्तित्व के बनावे खातिर या वो व्यक्तित्व के समझे खातिर जरूरी बा कि जौन भोजपुरी के भूगोल बा, वो भूगोल के हम समझी जानी। जौन भोजपुरी क्षेत्र के इतिहास बा, वो इतिहास के जानी। जौन संस्कृति बा, वो संस्कृति के जानी। जौन खान पीन, खाइल पियल बा, खैले पियले के तरीका बा, पहले ओढ़ले के तरीका बा, आपस में व्यवहार कैले के तरीका बा, इस सब के हमके पाठ्यक्रम के भीतर ले आवे के पड़ी। आ इस सब के अध्ययन करे के पड़ी। वही में एगो सवाल बार बार ई उठाला, मानकीकरण, कि भोजपुरी के मानकीकरण होखे। कौन भोजपुरी असली भोजपुरी है? बलिया वाला है कि छपरा वाला है कि गोरखपुर वाला है कि आरा वाला है? आजे भोजपुरी के विरोध में झंडा उठौले रहेला वो लोग बड़ा एके छाती पीट पीट एकर हल्ला मचावेला कि हर तरह के भोजपुरी जौन बा, भोजपुरी कई तरह के बाड़ी, तो कौन भोजपुरी कइल जाऊं। त अब बोलों से हम बहस का करी। हिंदी जब बनत रहे तो कई तरह के हिंदी रहे। आए तनियों पहर बम्बई के हिंदी अलगे बा, आ मद्रास के हिंदी हिंदी अलगे बा। तो हिंदियों के कई रूप बा। तो भाषा जौन बा, अब तो मानकीकरण वाला सवाल पहले ही रउरा मान करी। माँ बहन कितना दिन से भोजपुरी में पढ़ाई लिखाई के कोनो परंपरा नाई बा। ई बोलले के, बोली के मतलब बातचीत के, व्यवहार के भाषा बाई। लिखत पढ़त के भाषा और कम से कम से एगो शिक्षा व्यवस्था के रूप में एक विकसित भइले के अवसर नाई मिलल बा। तो एके बातचीत के भाषा के जब लिखत पढ़त के भाषा में आवेले तब बहुत ओकर एगो चरण होला। एक जैसे लड़का बा, तो लड़का बहन 6 महीना के भइल तो रउरा कहीं जे ठीक से चलत नहीं खे। अरे भाई, लड़का पहले ठाड़ होके के सीखी, फिर धीरे धीरे डेगा डेगी चली, तिपहिया लेके चली, फिर ओकरे बाद वो दौड़े लगी। लेकिन पहले ही दिन रउरा कहीं कि जहिया वो तिन्ना भइल ओई दिन वो दौड़ल शुरू कर दे, तो ये नाय हो सकेला। ये ठो गलत मांग बा। तो मानकीकरण के सवाल बहुत जरूरी बा। ये लिए भी जरूरी बा कि आज कोनो भी भाषा के और साहित्य के अस्तित्व जौन बा, नया माध्यम में अगर वो नाई आ पाई, जौन इंटरनेट के माध्यम बा, जौन सोशल मीडिया के माध्यम बा, वो माध्यम में वो माध्यम खातिर जरूरी बा कि एगो मानकीकरण होखो। हमन के IIT BHU के साथे मिल के एगो प्रयास कइल गइल
कि हिंदी से भोजपुरी या भोजपुरी से हिंदी में अनुवाद, मशीनी अनुवाद के उपाय होको, तो वो समय भी आयल कि भाई मानकीकरण बहुत जरूरी बा। तो जरूरत पर जब समय आई तो मानकीकरण अपने आप हो जाई। मानकीकरण के भोजपुरी में पढ़ाई लिखाई शुरू करे खातिर पैमाना बनावल कि पहले मानकीकरण हो जाई तब हम पढ़ाई शुरू करब, पहले मानकीकरण हो जाई तब हम एक भाषा के मान्यता देब। ई उल्टा बात बा। जवले रउआ पानी में उतरब ना तवले पौरे के ना आई। धरती पर पौरे के सिद्धांत सीख के रउरे नदी में जब जाई पौरे तो डूब जाई। पौरे खातिर पानी में उतरल जरूरी बा। तो ये मानकीकरण वाला सवाल जब हमन के पढ़ाई लिखाई शुरू हो जाई भारी पैमाना पर, अब भोजपुरी जौन बा बोलचाल के भाषा से लिखत पढ़त के भाषा में जब आई तो मानकीकरण भी हो जाई। वो अपन एगो प्रक्रिया बा। एलिए ई सवाल उठावल एके हम समझी लें कि ये ठो या तो नासमझी के सवाल है आ ना तो बदनीयती के सवाल है। यही तरह कुछ लोग सवाल उठावेला कि साहब भोजपुरी में व्याकरण नहीं है। कोनो भी भाषा, भोजपुरी ना, छोट से छोट भाषा ऐसन हो ही नहीं सकेले जौन में व्याकरण न होके। पोथी लिखाइल बा कि ना लिखाइल बा ये एगो अलग बात बा। जैसे पहिया के बिना कोनो साइकिल ना हो सकेला, जबले दू पहिया न होखे आ उ चलत न होखे तबले ओके हम साइकिल ना कह सकिले। वही तरह व्याकरण भी कोनो भी भाषा खातिर जरूरी बा। एक आदमी बोल रहल बा या दूसर आदमी ओके बूझ रहल बा, तो ओमे एगो कोनो व्याकरण के निश्चित नियम बा जौने से कि हम बोलत तानी रउरा सब बुझ रहल बानी या चाहे रउरा सब बोल रहल बानी हम बुझ रहल बानी। तो ये जे व्याकरण के सवाल उठावेला कि साहब भोजपुरी में व्याकरण नहीं खे, इहो या तो ना समझी के सवाल है आ ना तो बदनीयती के सवाल है। हम ही ना कहब कि खाली बदनीयती है बा, ना समझियो हो सकेला। और ना समझी पैदा करे के तो हमन के उस्ताद हैं जा। तो व्याकरण वाला और मानकीकरण वाला सवाल तो बेमतलब के सवाल बा। हम ये कहत रही हैं कि पाठ्यक्रम के लेके अब का होता, मानकीकरण जहाँ अपनावे चाहिए तहाँ हमन के मानकीकरण नहीं करल जाला। जैसे मान ली कि हम अगर पाठ्यक्रम बनौली तो हम का कहली कि हम 4 ठो कविता लिखले बानी, अपने कवितवा लगा देली भोजपुरी में। एगो इहो भोजपुरी के कई गो समस्या भी बा। हमरा बुझाता कि यह मंच पर समस्या के भी चर्चा कर लेवे के चाही। जैसे या तो भोजपुरी वाला ठकुआइल रही लो कि अरे हमार बोली जौन बा गंवारन के बोली है आ चुपचाप हम किनारे बैठे रही, आ ना तो इकट्ठे उठी सब तो अंतरराष्ट्रीय हो जाई। हमरा बुझाता कि बनारसे में 10-12 गो संस्था बाड़ी, कोनो अंतरराष्ट्रीय बाड़ी, कोनो वैश्विक बाड़ी, कोनो ब्रह्मांडीय बाड़ी। तो या तो मतलब भोजपुरी के वो मुहावरा है कि चल ही नहीं जाने कि मेड़वे उदारे। तो या तो कहीं रहबे नहीं करब, नहीं तो तुरंत अंतरराष्ट्रीय हो जाई। तो एक ठो ये जोन एगो फर्जी अंतरराष्ट्रीयता और वैश्विकता बा, उसे निकल के जमीन पर चलना की जरूरत बा। और जैसे क्यों भेटा माने अपने लिखल का के ऐसा मोह हो जाता। मान ली कि हम 4 ठो कविता हम लिख देने भोजपुरी में, तो इतना मोह हो गई कि हम ओके एमए के पाठ्यक्रम में लगा देली आ कह देने कि साहब हम भोजपुरी के भारतेंदु हैं। कुछ जन ऐसनो मिलेला जो कहला कि हम भोजपुरी के भिखारी ठाकुर हैं। तो हम पूछलें कि भाई तो भिखारी ठाकुर कहाँ है भोजपुरी के। तो एगो जौन हाई मोह बा इतिहास में तुरंते घुस गई लेके, अरे भाई इतिहास में जगह जब कमवा करब तो रउरे अगर गिलहरी की तरह बालू पहुँचोले बनी
समुद्र पर सेतु बंधन में, त इतिहास राउर उहो भूमिका याद रखी। और नल नील के तरह पहाड़ जोड़ले बानी तो उहो भूमिका याद रखी। त जौन काम करे के बा तनी पहर उ काम करी, इतिहास पर छोड़ दी भूमिका के निर्णय करे खातिर। आ तुरंत विश्व स्तरीय और तुरंत जौन बा इतिहास में दर्ज भइला के चिंता से ऊपर उठ के और भोजपुरी के सही पाठ्यक्रम का होखे। कुछ लोग सवाल उठावे लगे, साहब काहे भोजपुरी रही? भोजपुरी में साइंस के पढ़ाई हो सकेला का? भोजपुरी में मैनेजमेंट के पढ़ाई हो सकेला का? भोजपुरी में विज्ञान के पढ़ाई, अर्थशास्त्र के पढ़ाई हो सकेला का? तो एक बात तो हम ही कहतनी कि हो सकेला। कोनो ऐसन भाषा नहीं है जो ज्ञान के कोनो रूप व्यक्त न कल जा सके। अगर वो भाषा हो तो ओह भाषा में ज्ञान के कोनो भी रूप, उपलब्ध मानव ज्ञान के कोनो रूप वो भाषा में के माध्यम से व्यक्त कल जा सकेला। एगो हमारे मित्र बाणे हैं जो BHU IIT में अप्लाइड फिजिक्स के प्रोफेसर हमें, उनकर कहानी हम सुना दिल चाहतनी। वो कहला भोजपुरी केंद्र में उहो आवे भाषण उषण दें, बड़ा रुचि रखें। तो बतौले कि हमके फिजिक्स में जो इंटरेस्ट भइल वो एकरे मारे भइल कि जब हमार फिजिक्स के रेगुलर टीचर बीमार पड़ गए, छुट्टी पर चल गए, तो एगो इंटर कॉलेज में पढ़ावे वाला टीचर के कहल गई कि वो आके फिजिक्स पढ़ावे। और भोजपुरी माध्यम से फिजिक्स पढ़ा रहल हैं। और उनका फिजिक्स पढ़ौले के वजह से ऐसा इंटरेस्ट भइल कि बाकी विषय छोड़ के वो फिजिक्से में आगे बढ़ले, इतनी पहर बढ़न साइंटिस्ट बने। तो वो आजो हमसे कहेले कि शाही जी हम साइंस के कोचिंग भोजपुरी में कल चाहतनी। तो एक बात ई बा कि कोनो भी भाषा के, कोनो भी ज्ञान के, कोनो भी विषय के भोजपुरी के माध्यम से पढ़ावल जा सकेला, उमें व्यक्त कल जा सकेला, उमें कोनो दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल अभिन ई है नहीं है। अभिन हम भोजपुरी माध्यम से साइंस पढ़ौले के बात नहीं करत। अभिन हम भोजपुरी माध्यम से मैनेजमेंट पढ़ौले के बात नहीं करत, अर्थशास्त्र पढ़ौले के बात नहीं करत। बात ये हो रहल बा कि भोजपुरिया इलाका के लइकन के औसत जौन समझदारी बा, वो समझदारी के विकास कैसे होखे। जौने परिस्थिति में लइके बाणा, जौन उनके पढ़ाई लिखाई शिक्षा के साधन उपलब्ध बा, ओमे कौने तरह उनके समझदारी के विकास ठीक हो सकेला। तो वो समझदारी के विकास खातिर जरूरी बा कि कम से कम उनके आरंभिक शिक्षा, प्राथमिक जौन शिक्षा होला, ओके भोजपुरी माध्यम से कइल जा। अभिन हम मैनेजमेंट पढ़ावे के बात नहीं कहत। अभिन हम विज्ञान पढ़ौले के और दर्शन पढ़ौले के बात नहीं करत। जरूरत आई, समय आई, तब भोजपुरी भाषा में इतना सामर्थ्य बा। मृत्युंजय कुमार जी दिखाई दे रहल बनी। वहाँ के एगो उपन्यास आइल बा जौन हिंदी आ भोजपुरी दोनों में बा। हमरा बुझाता कि भोजपुरिया में वो ढेर असर करता। हिंदियों बा, लेकिन पहले हम भोजपुरिया वाला देखले रहली। त हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में कुछ लोग जे एगो गिरोह बा जौन भोजपुरी के जहाँ तहाँ विरोध करत रहेला, तो वो लोग कहेला लोग कि ऐसने रही तो हजारी प्रसाद द्विवेदी कहाँ विरोध कैले रहता। हजारी प्रसाद द्विवेदी एक बेर विरोध कर दिले साहित्य अकादमी में, ठीक बात बा, लेकिन ओकर पछतावा उनके जिंदगी भर भइल। अब बाण भट्ट के आत्मकथा उपन्यास जो उन्होंने लिखलें, बाद में उनके ई समझ आइल कि उपन्यासवा अगर हम भोजपुरी में लिखले रहती तो और बढ़िया उपन्यास हुई। तो कहले के मतलब ई बा कि अबहिन हम विज्ञान और ये शिक्षण के बात नहीं करत, भोजपुरी के एगो पाठ्यक्रम बने के चाहिए।
और संतोष पटेल जी ठीक कहनी हैं कि वो पाठ्यक्रम हिंदी वाला नहीं तय करी हैं, भोजपुरी वाला तय करी हैं। तो एगो यही से हमन के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एमए या बीए के कोर्स पहले नहीं बनावल गई, पहले हमन के बनावल गई पीएचडी पाठ्यक्रम बनावल गई कि भाई भोजपुरी के समस्या सबसे बढ़न का बा। सबसे बढ़न समस्या ई बा कि भोजपुरी के साहित्य जौन लोक साहित्य बा वो तो कुछ मान ली कि राहुल जी, राम नरेश त्रिपाठी, कृष्णदेव उपाध्याय ये लोग मिलजुल के जौन जुटोले बा वो हमारे लगे बा। लेकिन निर्गुण धारा के बहुत साहित्य ऐसन बा भोजपुरी के में लिखल जौन की मठन में, मंदिरन में, यहाँ वहाँ पड़ल बा, ओकर अभिन उद्धार नइखे भइल, वो अभिन हमरे सामने नइखे आइल। तब बहुत जरूरी बा कि भोजपुरी में रिसर्च होखो और रिसर्च के माध्यम से जौन इन्ने उन्ने भोजपुरी की छितराइल साहित्य बा वो छितराइल साहित्य के ले आवल जा, जौरियावल जा, एगो सामने रखल जा, आ फिर ओके पढ़ाई के और अध्ययन के बात होखे। तो एक चीज अब अहिन मान ली कि अगर हमके उच्च शिक्षा के में भोजपुरी ले आवे के बा, कई जगह भोजपुरी के पाठ्यक्रम चल रहल बा। सुनील पाठक जी कहली हैं कि नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में आजकल बंद हो गई बा का दो एमए के पाठ्यक्रम। नहीं बंद हो चाहिए, जैसन भी बा ओके अगर शुरू भइल बा तो ओके चलत रहे के चाहिए। और पाठ्यक्रम के प्रक्रिया ऐसन हो कि कोनो भी विषय के पाठ्यक्रम ओके 3 साल में भा जरूरत पड़ले पर साल भर में बदलने के और बेहतर बनौले के संभावना रहेला। लेकिन हमरा बुझाला कि अगर हर लेवल पर भोजपुरी के पाठ्यक्रम अगर बने के बा तो में भोजपुरी जीवन के अध्ययन हो के चाहिए, भोजपुरी के भूगोल के अध्ययन हो के चाहिए, जौन लोक ज्ञान बा और लोक विद्या बा भोजपुरी के, जौने के कि हम खाली गंवारू शैली बूझ के छोड़ दिले बानी, वो लोक ज्ञान के, वो लोक विद्या के अध्ययन होके के चाहिए। एगो सवाल बार बार होला कि हिंदी पढ़े वाला के तो नौकरी मिलते नहीं है, भोजपुरिया के का होई, भोजपुरी पढ़ला से का फायदा बा। तो भोजपुरी इलाका के बड़ा भारी भारी सपूत साहित्य में फिल्म बने। एक जने सब जने नाव जानत हो खब फिराक गोरखपुरी। फिराक गोरखपुरी के एगो शेर बा कि पूछते हैं वो इश्क से क्या फायदा, पूछता हूं मैं फायदे से क्या फायदा। तो ये एक ठो जो निरंतर फायदा वाला एगो दिमाग हमार बन गेल बा कि फायदा कौन ऐसे का होई, नौकरी मिली कि नहीं मिली। तो एक बात तो ये समझ ली कि शिक्षा के नौकरी से जो सीमित कर दिहल गई, ओई दिने शिक्षा के कमर टूट गई। ये बात के हम बहुत जिम्मेदारी से कहतनी कि शिक्षा के संबंध जो अनिवार्यता नौकरी से जोड़ दिहल गए। ठीक बा, रोजी रोटी के उपाय होखे के चाहिए, नौकरी भी जरूरी है, ओके खारिज नहीं कल जा सकेला। लेकिन खाली वही में सीमित अगर कर दिहल गई और व्यक्तित्व के विकास के जौन संभावना बा, जौने से भर बितन जौन बा भरपूर आदमी हो जाता है, ई जौन विकास के प्रक्रिया बा, वो विकास के प्रक्रिया से शिक्षा के अगर हम काट देव तो हम भर बितने पैदा करके रह जाए। जौने के एक दौर में हिंदी कविता में लघु मानव के कल्पना आई रहे, तो मानव जौन बा लघु मानव में तब्दील होकर रह जाई। इसलिए शिक्षा के एगो जौन बढ़न दायरा बा मनुष्य के निर्माण के,
आदमी के निर्माण के, मुकम्मल आदमी के निर्माण पे ऊपर ध्यान हमरा देवे के चाही। रहल रोजगार के सवाल के कि भोजपुरी के माध्यम से कोनो रोजगार मिली कि ना मिली, तो ऐसा नहीं बा कि वो में एकदम से संभावना नहीं खे। हमरा बुझाता कि भोजपुरी इलाका में इतना तरह के नाट्य शैली बाड़ी सा, अभिनय के इतना क्षमता बा, संगीत के इतना वैरायटी बा, और भोजपुरी सिनेमा के एगो जोन टैग लाग गईल बा, और भोजपुरी सिनेमा के नाम पर और कुछ फूहड़ गवैयन के नाव पर भोजपुरी के माथा पर एगो जोन कलंक लगावे की कोशिश कईल जाला कि बड़ा एमे फुहरई बा, बड़ा जोन बा अश्लीलता बा। तो एगो बात ये समझे के चाही कि कोनो ऐसन भाषा नहीं खे, जैसे कोनो ऐसन घर नहीं खे जो में शौचालय न होखे, वही तरह कोनो ऐसन भाषा नहीं खे जोने भाषा में अश्लीलता न होखे। हमार महान जौन देव भाषा कहल जाले संस्कृत, ओहू में बा, अंग्रेजी में भरल पड़ल बा। इतनी पर नेट पर जाई या देखी तो अंग्रेजी से ढेर अश्लीलता कोनो दूसरे भाषा में नहीं खे, लेकिन अंग्रेजी में महान साहित्य भी बा। तो लेकिन जब हम अंग्रेजी के बात करब, संस्कृत के बात करब, दूसरे भाषा के बात करब, हिंदी के बात करब, तो ओकरे फूहड़ साहित्य के बात ना करब। लेकिन भोजपुरी के खिलाफ खड़ा होखे के बाद तो भोजपुरी के खाली फुहरई में लौकी। गोरखनाथ से लेके और गोरख पांडे ले भोजपुरी कविता के लगभग 1000 बरिस के जो इतिहास बा, उनमें देखी तो भोजपुरी कविता में एगो निर्गुण के जो उदात्त रूप दिखाई पड़ेला, एगो उदात्त दर्शन में दिखाई पड़ेला, चाहे वो कबीरदास होखें, चाहे जगजीवन साहब होखें। तो वो चाहे निर्गुण होखे, चाहे भिखारी ठाकुर के विदेशिया जोन बा, विदेशिया कोनो एक दिन के कृति नहीं है। विदेशिया पढ़ी तो मेरा मेघदूत के अनुगूंज सुनाई पड़ी, विदेशिया पढ़ी तो मेरा के संदेश रासक के अनुगूंज सुनाई पड़ी। ये कोनो भी रचना एक दिन में नहीं बनल बड़ी सा, वो पूरा एगो परंपरा के अपना के लेके बनल बाड़ी। तो जे कोनो भाषा के लांछित करे के काम करेला, वो बहुत बढ़न अपराध में शामिल बा। ओके ये अपराध, अपने अपराध के समझे के चाहिए, या जितना जल्दी होखे एकरे खातिर प्रायश्चित भी कर लेवे के चाहिए। जे कोनो भाषा के ऊपर एह तरह के लांछन लगावेला। तो भोजपुरी के बारे में जौन नाट्य शास्त्र बा, एकर जौन संगीत बा, जौन अभिनय बा, सिनेमा के लेके नया प्रयोग कल जा सकेला, आ वो माध्यम से भी बहुत सारा रोजगार के चिंता कल जा सकेला। और सवाल ई बा कि रोजगार पर चिंता, रोजगार संबंधी चिंता के मूल में समझदारी के विकास बा। और भोजपुरी के माध्यम से शिक्षा जब शुरू हुई तो समझदारी के विकास हुई। आ समझदारी वो खुल जा सिमसिम है, जो ने खुल जा सिमसिम से एक कुल के माने रोजगार के दरवाज़ा, जीवन संघर्ष के दरवाज़ा खोलल जा सकेला। हम बतेबे कैली हैं कि भिखारी ठाकुर होखें, चाहे महेंद्र मिश्र होखें, चाहे रामेश्वर सिंह कश्यप होखें, चाहे भोलानाथ गहमरी होखें। भोलानाथ गहमरी के एगो संग्रह के भूमिका लिखलें फिराक गोरखपुरी। कहाँ फिराक गोरखपुरी और कहाँ भोलानाथ गहमरी।
फिराक गोरखपुरी पूरब के ऑक्सफोर्ड जोने के कहल जाला इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ओकर अंग्रेजी के प्रोफेसर और उर्दू के 20वीं शताब्दी के उपलब्धि महान कवि। उर्दू में 20वीं शताब्दी में मने 3 ठो बढ़न कवि भइल बने, इकबाल, फैज और फिराक। ओ फिराक गोरखपुरी भोलानाथ गहमरी के गीत के भूमिका लिखले। 3 पेज के भूमिका बा, खोजब तो कहीं हमरे फेसबुक पेज पर मिल जाई। वो भूमिका के पढ़ल बहुत जरूरी बा। फिराक साहब में कहले बने कि भोजपुरी हमार मातृभाषा है, हमार दुर्भाग्य बा कि ये मातृभाषा के सेवा हम नहीं कर पौले, लेकिन जौन मिठास सा मातृभाषा के जौन ये भोजपुरी मातृभाषा के जौन मिठास बा, ओकर जितना सुंदर रूप भोलानाथ गहमरी व्यक्त कैले बने, ओकर जितना तारीफ कल जा, हम उनके भाग्य से ईर्ष्या करतानी कि वो मातृभाषा की सेवा कर रहल बने, हम नहीं कर पौले। अब हमरे खातिर बहुत देर हो गई बा कि हम मातृभाषा के सेवा करी। इहे बतिया हजारी प्रसाद द्विवेदी कहलें कि बाण भट्ट के आत्मकथा के भोजपुरी में ले आवल अब देरी हो गई बा। त जे भी बा भोजपुरी मिट्टी के पैदाइश, ओके सोचे के चाही कि ऐसन न होखे कि जीवन के ऐसन समय में ओके याद आवे कि ना ही मातृभाषा के ई महत्व है, ऐसन समय में ये याद आवे कि उनके लगे हाथ मलले के अलावा और अफसोस कैले के अलावा दूसर कोनो उपाय न होखे। तो एक बात तो ये हो गई। दूसर का बात हम ये कहत रही हैं, केदारनाथ सिंह हिंदी के बहुत बढ़न कवि रहना, बाकी ठेठ भोजपुरिया, और कई लोग और हमहू में शामिल बने ये कहिलें कि केदारनाथ सिंह जितना कविता लिखले बने हिंदी में, वो हिंदी में भोजपुरी कविता है। तो केदारनाथ सिंह एगो भाषण दिले रहना भोजपुरी केंद्र में, भोजपुरी के भविष्य। आज जौन हम एगो बात पीछे छोड़ी आई रही हैं कि जौन लोकगीत बाणे, वो लोकगीत भोजपुरी के एक तरह से ताकत भी हमें और सीमा भी हमें। सीमा यह रूप में हमें कि लोकगीतन के जौन फार्म बा बहुत बहुत आकर्षक फार्म बा। आज जैसे ही हम उमें जाली तो ओके तूर के या ओके आगे बढ़ले के जौन क्षमता बा, वो क्षमता हमार कुंद हो जाले और हम ओके नहीं दिखा पाई ने। तो यह सीमा के भी समझे के चाही। आ वो फार्म के तूड़ के भोजपुरी कविता में और भोजपुरी गद्य में नया नया फार्म विकसित कैले के जरूरत बा। जब तक हम अपने समय के वेदना से, अपने समय के दर्द से, अपने समय के आकांक्षा से, अपने समय के स्वर से, अपने समय के संगीत से भोजपुरी के नाई जोड़ल जाई, तबले भोजपुरी में नया साहित्य लिखाइल मुश्किल बा। तो ओह दिशा में हमके काम करे के चाही। उच्च कोट के साहित्य सृजन, लेकिन एकर ई मतलब नाई बा कि भाई पहले भोजपुरी में साहित्यवा लिखाई तब न में तय हुई कि कौन उच्च कोट के बा कौन उच्च कोट के नहीं खे। लिखैले बंद हो जाई तो उच्च कोट के साहित्य आई कहाँ से। और जबले भोजपुरी के जौन हमन के एगो साझा चिंता बा कि भोजपुरी के एगो मान्यता मिले के चाही, और जौन बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय में भोजपुरी के पढ़ाई सुनली है बंद भइल, ओकरे पीछे भी यह बात बा कि साहब मान्यता नहीं खे, करा के भाषा के रूप में मान्यता नहीं खे। ता भोजपुरी में साहित्य लिखल जाऊं
लिखत पढ़त के भाषा होखे, एमे विचार आवे, अनुवाद के माध्यम से बहुत चीज आवे एमे। ई कुल जब होई तब भोजपुरी अपने समय के सामना के पाई। आ भोजपुरी में पढ़ाई लिखाई और भोजपुरी में शिक्षण एह लिए भी जरूरी बा कि एकरे साथे एगो बहुत बड़हन आबादी के और दू लोगन के नाम हम अपन बातचीत के पता नहीं कितना समय हो गई, कितना समय हमारे लगे बाद देवेंद्र जी बताए रुआ हमरा के। दू ठो उदाहरण हम दिहल चाहतनी। एगो बहुत बड़हन भाषा शास्त्री बने और उपन्यासकार भी हमें, अफ्रीका के नगूगी व थ्यांगो। त अफ्रीका के कुछ देश जोन बा उ फ्रेंच कॉलोनी रहले, तब फ्रेंच में और अंग्रेजी में वो लोग लिखे। लेकिन नगूगी के एक दिन समझ में आयल कि नाही, हमके अपने मातृभाषा में लिखे के चाहिए। और बहुत छोट भाषा रहल भोजपुरी के, तब बोलवैया 15 करोड़ से 20 करोड़ के बीच दुनिया भर में बाणे। ओ गिकियू भाषा के बोलवैया के संख्या बहुत कम बा। बाकी नगूगी तय कैलें कि आज के तारीख से हम खाली अपने मातृभाषा में लिखब, जेकरा गरज होई हम का लिख रहल बनी उ गिकियू सीख के हमार लिखल पढ़ी। दुनिया के 200 भाषा में नगूगी के साहित्य उपलब्ध बा। तब भोजपुरी के भी ऐसने प्रेमी के जरूरत बा, ऐसने नगूगी व थ्यांगो के जरूरत बा, जे भोजपुरी में अपन सर्वोत्तम देवे खातिर तैयार होखो। और जहिया ऐसन लोग तैयार हो जाई हैं, भोजपुरी भाषा में अपार संभावना बा। जौने संभावना के लेके फिल्मन में भोजपुरी के बड़ा दुरुपयोग भइल बा। आ जौन द्व्यर्थी कहल जाला, द्व्यर्थी भी भाषा के एगो क्षमता है, एगो सामर्थ्य है भाषा के, जौन व्यंजना शक्ति भाषा के है। तो उस सामर्थ्य है, सवाल ई बा कि उस सामर्थ्य के हम कितना सदुपयोग करतनी आ कितना दुरुपयोग करतनी। तो हम काफ़ी मने देर से रउआ पाछन के बिखरल एने ओने से बात बतियावत रही हैं। हम सोचतनी कि अपने बातचीत के आखिर में केदारनाथ सिंह के एगो भोजपुरी कविता पढ़ के रउआ के सुनाई। बहुत दिन से हम केदार जी से अनुरोध करते लिए कि रउआ एगो भोजपुरी में कुछ लिखी। एक बेर वो हमरा के बोलेबो कैलें कि हम भोजपुरी में कुछ लिखले बानी, हो आवल ले जा। आ जब हम घरे पहुँचले उनके, तब कहलन आई मिलत नहीं खे। खैर उनके देह छोड़ला के बाद उनके कागज पत्तर में से भोजपुरी के कुछ कविता मिलली है सर। तो मैं एगो कविता हम रुआ के सुनावल चाहतनी। वो बहुत भोजपुरी खातिर भी और हमरे समय खातिर भी बहुत जरूरी कविता बा। भागड़ नाला जागरण मंत्र। एगो जे भी केदार जी के गाँव में गईल हुई, केदार जी के गौवा के बगल ओके भागड़ नाला कहल जाला। ऊपर हिंदी में भी एगो कविता लिखले बाने, बिना नाम की नदी। इतनी पर वो नाला में पानी नहीं रहला, वही पर ही कविता बा उनके। भागड़ दादा उठ हो गईल बिहान, पूरब में फूट गईल सुग्गा ठोर लेखा टहटह लाली, कौआ खुशी में बजावत तारे से ताली। उठा दादा कि तोहरे उठला के देरी बा, उठते तोहरा
इनार में गढ़ा में आ जाई पानी, गरुवन के पखेरू के मिले लागी पानी। उठ भागड़ दादा उठ, ल आपन पतवार आपन लग्गी, बस ओही के देरी बा। चह पुल नाई डोंगी अपने आप कूदत, आ जइहे से तोहरा लगे। ल देख आ गईले बंसी मलाह, आ गईले जई नाई भरदुल लोहार मंगनी कुहार। देखा देखा परबतिया आ गईल सोहबतिया आ गईल, जेही सुनल से ही आ गईल। उठ उठ दादा दिशा फराकित होला, मुंह हाथ धोला। ल लइकन के ले आइल बाणे, लइकन ले आइल बाणे गुड़ के भेली, कुछ मुंह में डाल ला नहीं तो खराई मार दी। बहुत सूत लिहला, यादो नइखे केहू के कि कितना दिन हो गईल, बाकिर कोनो बात ना। चिरैन का उमेद बा, बेद बा लबेद बा। का भइल कि ना आइले पंडित जी, उनकर शंख भुलाइल बा। पतरा का जाने कहवा लुकाइल बा, बाकिर कोनो बात ना। मंतर के कमी नहीं खे, नया नया मंतर खेत के डड़ार पर रस्तन धूरी में होत बाणे पैदा। बस तू उठ जा तब मंतर में आ जाई जान, तब मंतर में आ जाई जान। सूखल दूब में मोथा में घमोय में आ जाई परान। चील आ जाई हैं स चिल्होर के भुलाइल, महावीर के भुलाइल गैया आ जाई हैं स। उठा दादा लोगन का बहु उमेद बा, काहे कि वेद के भीतर अबही बाचल एगो टटका लबेद बा। देश के सबसे बड़का इमारत में एगो बड़का छेद बा, बाकी दादा तू तनी जागत। लइका एक दिन उठिहे स आ पढ़े लगिहे स, सगरो एगो नौका वेद। ल किसुन बिसुन मंगरू सिधु सब आ गईल। कह तारे स ई का कि भागड़ दादा के फूल से सजावल जाई, सितुहा के सितुही से बेदी बनावल जाई। आ इहो कह तारे स कि पंडित जी के पतरा हो गईल पुरान। इहो कह तारे स कि पंडित जी के पतरा हो गईल पुरान। एगो नया पोथी लिखल जाई, नया मंत्र बाँचल जाई। आ ना अब सूत मत, तनी सुनी लइकन के मंत्र के मथेला। ओम श्री भागड़ दादा काई नमः, सेवार नमः, गगरी नमः, लोटा नमः, बांस के पुल नमः, सांस के पुल नमः, ननकू सिद्धू घुरहुआ नमः, गांव जवार नमः, घर पतवार नमः, उधार नमः, महुआ नमः, गांव जवार नमः। मंत्र के पोथी त लमहर बा, बाकी अब बंद करतानी। लइकन से कहब तनी संक्षेप में क दिहे स, बाकिर दादा आजकल संक्षेप में कुछो कहाते नहीं खे। बाकिर दादा आजकल संक्षेप में कुछो कहाते नहीं खे। चाहे मन के बात हो खे, महीनवन को हो राते नहीं खे। अंत में समेट के समय के देख के इतने कहब कि उजला नमः काला नमः, जवार के सगरे देवन के नमः, देवन के देवता पूज्यवर, श्री श्री पूज्यवर भागड़ नाला नमः। तो जो भागड़ नाला हम बतौली हैं, वो गांव के बगल में बहे वाली एठो एगो नाला है जो में पानी नहीं खे। नाला के सुतले के मतलब बा कि उनमें पानी नहीं खे, और ओकरे जगले के मतलब बा कि ओकरे भीतर पानी आ जा। समस्या ई बा कि हमरे देश में आ देशे काहे दुनिया में पानी के अकाल हो गइल बा। ये पानी के बचावल जरूरी बा, और वो पानी के बचौले के एक उपाय ई बा कि हम अपने मातृभाषा के बचाई और मातृभाषा के जगाई। भोजपुरी भागड़ नाला के जंगले के एक मतलब इहो बा कि भोजपुरी के जगाई। भोजपुरी के जगवले खातिर जरूरी बा कि भोजपुरी के मान सम्मान मिलो, और ओके लेके जौन हीनता ग्रंथि बा ओके दूर क के एगो बढ़िया
आत्मविश्वास के साथ भोजपुरी के एगो नया भूमिका में लेके और ओके बोलचाल से पढ़ाई लिखाई के भाषा के रूप में ले आवल जा। यही से भांगड़ नाला जगी हैं और जौन भोजपुरिया इलाका बा वो भोजपुरिया इलाका जागी, और वो जब इलाका जागी तब भैया एक्सप्रेस ना चली, तब कोनो और एक्सप्रेस चली, और भोजपुरी इलाका के लोग देश और विदेश में इन्ने उन्ने उनके भटकला की जरूरत ना पड़ी। काहें कि भोजपुरी इलाका के भागड़ नाला जाग जाई, आ भागड़ नाला के जगले के साथ है भोजपुरी इलाका के भाग जाग जाई। हम अपन बात यहीं रोक रहल बानी, पता नहीं कितना टाइम बा, तो अगर कोनो सवाल होखे हमरा से तो वो सवाल खातिर हम प्रस्तुत बानी। नितिन चंद्रा जी कहतनी जे ICSC या CBSC में अनिवार्य कइल जाओ। सवाल सही बार और कि जितना भी एजुकेशन बोर्ड बाड़ी सा वो बात के ध्यान रखो कि उमें मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा के, और भाई हमारे जो एगो प्रस्ताव आयल बा नई शिक्षा नीति के, वो नई शिक्षा नीति में पर जोर भी दिहल बा, उमें कुछ काटो बा ओकर, तो वो काट के छोड़ के और जोर के ध्यान में द के ICSC या CBSC जैसन बोर्ड के भी पाठ्यक्रम बनावे के चाहिए। अब सुनील जी, हम नालंदा विश्वविद्यालय के समस्या हम का बा वो हम जानत नहीं खी, ते लिए बिना जानले अलटप्पे में कोनो जवाब ना दे सकिले, लेकिन जानकारी हासिल क के हम कोशिश करब कि ओमे जोन शिकायत बा, जोन कमी बा ओके दूर करे खातिर UGC के चेयरमैन से भी हम अनुरोध करी। बड़े संजोग के बाद बा कि UGC के जोन चेयरमैन इतनी पहल बाणे वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति रहल बाणे। हालांकि मूल रूप से वो ब्रजभाषी हमें, लेकिन भोजपुरी अध्ययन केंद्र बनौला में वो उनके बहुत अग्रणी भूमिका रहल, उनके वजह से बनल भाषा प्रेमी हमें। तो जरूर वो नालंदा विश्वविद्यालय में भोजपुरी की जोन समस्या बा वो समस्या के सुनी है और ओकर कोनो निराकरण निकली है। पृथ्वीराज जी, बात तो हम कहबे कैली हैं कि औपनिवेशिक जोन एगो साजिश के तहत भोजपुरी या मातृभाषण के हीन बतावल गई। आठो और बात बा ओकरे साथे साथे एगो हमन के सामाजिक संरचना ऐसन बा जोने सामाजिक संरचना में ऊंच और नीच के बिना हमन के कमवे नहीं चलेला। ओमें जैसे मान ली कि एगो वर्ण व्यवस्था बा जोन में केहू ऊंच बा केहू नीच बा, तो ओकरे प्रति एगो हमारे दिमाग में एगो ऐसा स्तरीकरण बन गई बा सामाजिक रूप से, जोने के हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर वाला किताब लिखले बना कि उमें कोनो जाति ऐसा नहीं के जोन अपना से एगो छोट जाति न खोज ले। तो कई बेर एक ठो हमनी के जोन यह भर बित्तन वाला कंसेप्ट है कि हम तबले भरपूर अपना के नाम महसूस करब जबले कि हमसे छोट केहू न होके। तो ई धारणा जोन हमारे समाज में पहले से मौजूद रहल, उ धारणा मदद कैलस ई बात के समझौले में या मन में बसौले में कि हई भाषा छोट है आ हई भाषा बढ़न है। जबकि सही बात ई बा कि जितना भाषा बाड़ी सब भाषा सरस्वती के विग्रह है। सब दुनिया भर के जोन सरस्वती बाड़ी बिना भाषा के अपना के व्यक्त ना कर सकेली, भाषे में व्यक्त करेली, तो सब भाषा सरस्वती के विग्रह है। आ सज्जी सगरी भाषण के सम्मान करे के चाहिए।
और सज्जी भाषा भाषा है स ओके छोट आ बड़ देखल वैसे ही अपराध है जैसे आदमी आ आदमी में छोट और बढ़न के भावना देखल एक तरह के अपराध है। और कोनो सवाल? देखिए ऐसन बा कि एगो भोजपुरी हिंदी के लेके केहू केहू सवाल कैले बा। एगो इस समझ के फेरा बा, हिंदी या भोजपुरी में कोनो विरोध नहीं है। एगो जान ली, हिंदी भारत के 135 करोड़ लोगन के संपर्क भाषा है। अब भोजपुरी के हिंदी के यह ताकत है कि वो 135 करोड़ लोगन के संपर्क भाषा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र एगो 1882 में का दो एगो निबंध लिखले हलन कि 1872-73 में, अब वो डेट हम तनी भुला तनी, लेकिन निबंध लिखले कि हिंदी नए साल में ढली तो हिंदी एगो नया रूप ग्रहण कैलस और भारतेंदु के बाद 100 बरस से ढेर समय बीत गईल, हिंदियों आके एक जगह रुकी गईल बा। हिंदी के आगे बढ़ले के रास्ता सुझात नहीं खे। अब एक जने बढ़न पत्रकार जौन बा उदाहरण दे के बतौले रहना अपने फेसबुक पर, हवाई अड्डा पर लिखा रहे डोमेस्टिक डिपार्चर के एगो बड़ा विचित्र अनुवाद कइल गईल है, घरेलू प्रस्थान। आ चाहे सड़किए पर जगह जगह लिखल मिल जाला कि कार्य प्रगति पर है, तो सीधे सीधे अंग्रेजी के अनुवाद है। भोजपुरी और भोजपुरी ऐसन जौन भी भाषा बाड़ी, अगर हिंदी के ओसे एगो आवाजाही के संबंध बनो तो हिंदी के भी विकास के अनंत दरवाजा खुली और हिंदी के ऐसन भाषा के रूप में प्रस्तुत न कइल जा कि हिंदी जौन बा सज्जी ई जौन अवधी बा, ब्रज बा, भोजपुरी बा, मगही बा। हमार मित्र बाड़ी सुधा सिंह जी, प्रोफेसर हिंदी विभाग, वो लौका ताड़ी मगही बोले वाला है। तो हिंदी ऐसन ना हो कि सज्जी के बोल ले ली तब हिंदी आगे बढ़ी। हिंदी के विकास भी हिंदी वो गंगा के तरह बा जौन गोमुख से निकल के और गंगा सागर ले ओके जाए के बा, उमें हजारन नदियन के जल आके मिलेला तब गंगा गंगा भइल बड़ी। हिंदी के भी विकास ई जौन भोजपुरी ऐसन भाषा बाड़ी सा, वो भाषा के साथ एगो परस्परता अगर बनी तब हिंदी अब नए चाल में आगे ढले खाती और आगे बढ़े खाती बहुत वो अंग्रेजी से तालमेल कैलस, बहुत संस्कृत से तालमेल कैलस और भाषण से भी ओकर तालमेल भइल। लेकिन ये जौन लोक भाषा बाड़ी सा जौने के जनपदीय भाषा हम कहिले, ये जनपदीय भाषण से जौले हिंदी के तालमेल ना हुई तौले हिंदी आगे, अब हिंदी के अगला कदम जौन बा जनपदीय भाषा से संवाद में हिंदी के अगला कदम बा। तो ये एकदम भ्रम फैलावल गईल बा कि भोजपुरी आगे आई तो उसे हिंदी के नुकसान हुई, बिल्कुल नहीं नुकसान हुई। हमन के जे भी बाणी जा भोजपुरी के सिपाही, वो केहू हिंदी से ओकर
हिंदी से विरोध नहीं खे, लिखत तानी जा, पढ़त तानी जा, पढ़ावत तानी जा, लेकिन जौन पद के बात है उ पद के बात करे के चाही। भोजपुरी के ओकर जगह दे के भोजपुरी के हिंदी के सम्मान बढ़ी, भोजपुरी के जगह छीन के हिंदी के सम्मान ना बढ़ी। और कोनो सवाल? देखिए एगो हालांकि सुनील पाठक जी हमरा के सचेतो करतानी जे बहुत हिंदी भोजपुरी पर न बोली, बाकी हमरा एगो बात मन पर गई है। हिंदी में दू तरह के लोग बने। अज्ञे जी ओके बड़ा बढ़िया से कहले बाणे। अज्ञे जी कहले कि हिंदी में एगो हिंदी सेवी लो बालो जे हिंदी के सेवा करता, आ दूसर का लोग बा जे हिंदी के सेवन करता। तो देखब तब भोजपुरी के विरोध जे हिंदी वाला करता, केहू हिंदी के सच्चा सेवक भोजपुरी के विरोधी नहीं खे केहू। लेकिन जे हिंदी के सेवन कर रहल बा उहे भोजपुरी के विरोध कर रहल बा। अज्ञे जी ये बात के बहुत बढ़िया ढंग से कहले बाणे, तब उनके हम स्मृति के सलाम करत। अजुए केहू याद दियावल है कि अज्ञे जी के भी जन्म कुशीनगर में एगो खेत में भई रहे, तो वो अपना के धरती पुत्र कहाँ या धरती पुत्र रहले। तो हिंदी के सेवा करे वाला लोग अलग बा, आ हिंदी के सेवन करे वाला लोग अलग बा। असल में होला का कि सेवन करे वाला लोगन के जोन गिरोह गोल गिरोह जल्दी तैयार हो जाला, एकवट जले आ एक साथे जैसे सियार हुआ करेलें वैसे हुआ करेलें, इसलिए उनके आवाज़ सुनाई पड़ेला। अगर ऐसा नहीं भइल रही तो 3-4 साल पहले ही भोजपुरी के मान्यता मिल गई रही। लेकिन कोनो बात नहीं है, हमन के हिम्मत छोड़ला के जरूरत नहीं है, बढ़िया से काम कैला की जरूरत बा। एक बेर फिर हमरा बुझाता कि अब नया प्रश्न कोनो आ नहीं खे रहल, तो अब हम ये बात के ख़त्म करब। एक बेर फिर हम आखर के धन्यवाद देव कि वो हमके आखर के लोग ये मौका देलें कि हम अपन अनुभव अपन बात रउरा सबसे साझा करी। नीरज भाई भी लोग रहल बाणी, उन्हों के सलाम करतानी हम, और आप सबके सलाम करतानी। और जय भोजपुरी के साथ है विदा ले रहल बानी। धन्यवाद।